अस्सलाम वालेकुम। तो टास्क वन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम टास्क टू को और उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिनेरियो में हमें क्या दिया हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टास्क टू की। तो टास्क टू के अंदर जो हेडिंग है वो हम देख सकते हैं कि परचेजिंग टिकट्स की है। यानी इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो सारा टिकट परचेजिंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे, पैसेंजर्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं, उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ टिकट्स माइनस कर देंगे, टोटल में से जितने सोल्ड आउट होते चले जाएंगे। और टिकट्स की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा ट्रेन जर्नी में कि किस से आप ट्रेन से जा रहे हैं, अप या डाउन में, और उसमें टिकट अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो इशू हो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले हो। फिर इसी तरह से आगे हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे जब टिकट इशू होगा, और उसका डिस्काउंट अगर बन रहा होगा ग्रुप में तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर स्क्रीन पे अपडेट होगा। तो स्क्रीन पे अपडेट तो जाहिर सी बात है, जब हम एरे के अंदर चेंजेस करेंगे, यानी जितनी सीट्स सोल्ड आउट हो गई हैं, तो जब उसको अपडेट कर देंगे एरे के अंदर, तो जो स्क्रीन टास्क वन में जो हमने लूप बनाया था जो कि स्क्रीन को डिस्प्ले कर रहा था और वो हर वैल्यू एरे से लेके आ रहा था, तो जब एरे अपडेट हो जाएगा तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक, तो ये टास्क टू जो है वो परचेजिंग टिकट्स है। तो उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टास्क टू का जो सोल्यूशन है उसमें हमने एक रिपीट अंटिल का लूप रन किया है। रिपीट अंटिल के लूप को रन करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब तक सीट्स अवेलेबल ना हो वो आगे ना बढ़े, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन करनी है हमने, जब सीट्स अवेलेबल होंगी, कंफर्मेशन हो जाएगी ये वैलिडेशन, फिर हम आगे उसको असाइन करेंगे और कैलकुलेशन बाकी की करेंगे। तो इसलिए रिपीट अंटिल का लूप लगाया है। इसमें तीन चीज़ें हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, किस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अप का नंबर, और किस ट्रेन डाउन यानी जो रिटर्न टिकट है वो कौन सी नंबर ट्रेन से हम आ रहे हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था सिनेरियो में जो दिया हुआ है कि आप जो रिटर्न है वो ज़रूरी नहीं है अगर आप वन से जा रहे हैं तो वन ही से वापस आएंगे। आप टू डाउन या थ्री डाउन या फोर डाउन कोई भी ट्रेन चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये देखना होगा कि उसमें टिकट्स अवेलेबल हों। तो ये तीन चीज़ें हमने इनपुट ली, और उसके बाद नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हमने इनपुट दिया है चेक किया कि क्या वो जो ट्रेन पैसेंजर्स अब में जो वैल्यू है, यानी टोटल टिकट्स हैं, उनमें इतने टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेस देन नहीं होंगे इट मीन्स। तो जब फॉल्स होगी तो अप्रोप्रिएट एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि सीट नॉट अवेलेबल, और साथ साथ उस ट्रेन का नंबर भी डिस्प्ले होगा, ट्रेन नंबर, और साथ में अप लिखा हुआ आ जाएगा। अप के लिए यही कंडीशन हमने डाउन में लगाई है, तो डाउन के अंदर हम वहां पर डाउन लिख देंगे। लेकिन अगर टिकट्स अवेलेबल हैं तो हमने क्या किया है, अब एक वेरिएबल लिया हुआ है उसको वन कर दिया है। ठीक, इस अप वेरिएबल को अगर वन करने का मकसद ये होगा कि जब मैं नीचे अंटिल पे लूप लगाऊंगा तो यहाँ पर मैंने इसको वन चेक किया हुआ है कि जब तक वन ना हो लूप चलता रहे। ठीक, इसी तरह डाउन के लिए भी दोनों कंडीशन लगाई हैं और साथ में एंड लगा दिया है ताकि दोनों वन होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, और ट्रू होने पर ये लूप रिपीट अंटिल का ब्रेक हो जाएगा। याद रहे, रिपीट अंटिल लूप उस वक्त ब्रेक होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप चलता रहता है, आइट्रेशन चलते रहती है। सेकंड जो चेक हुआ वो वही चेक है दोबारा से, लेकिन अब किसके लिए है, डाउन के लिए। वो हमने ऊपर जो किया था वो अप के लिए किया था, और अब जो है वो डाउन के लिए। और उसमें हम जो इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं ट्रेन डाउन का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन नंबर डाउन, जो नंबर हमने इनपुट लिया यूज़र से। ठीक, तो अगर वन था तो ट्रेन नंबर वन डाउन पे पैसेंजर वापस आना चाहता है तो ट्रेन पैसेंजर डाउन में जाके चेक करे कि सीट्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो डाउन वन हो जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर वही सीट नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा, और ट्रेन नंबर के साथ वन और फिर आगे डाउन लिखा हुआ आ जाएगा। अप्रोप्रिएट एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेट सपोज के टिकट्स अवेलेबल थे, दोनों कंडीशनें अगर ट्रू हो गई तो अप भी वन होगा और डाउन भी वन होगा। तो जब अप और वन दोनों डाउन हैं तो कंडीशन ट्रू हो गई और लूप ब्रेक हो गया। अदरवाइज ये लूप रन होता रहता, चलता रहता। तो ट्रेन पैसेंजर्स डिसाइड हो गए कि जी अवेलेबल है सीट्स। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने एरे वेरिएबल लिया था जिसमें हमने ट्रेन पैसेंजर्स अप में और डाउन में
टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स रखे हुए थे उनमें से उतने पैसेंजर्स को माइनस कर देंगे और उसी के अंदर दोबारा स्टोर करेंगे ताकि वो अपडेट हो जाए। तो हमने यही काम किया यहाँ पर कि जो वेरिएबल हमने दिया था एरे ट्रेन पैसेंजर्स अप और ट्रेन नंबर अप, इसी तरह से यहाँ पर भी लिया और उसमें से नंबर ऑफ पैसेंजर्स माइनस कर दिए जो अभी हमने चेक कर लिया है कि अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टोटल पैसेंजर्स में से इतने पैसेंजर्स माइनस हो जाएंगे, तो यही वेरिएबल इसी के अंदर दोबारा स्टोर भी कर देगा। ठीक, तो उसी के अंदर डेटा अपडेट हो गया। इसी तरह ट्रेन पैसेंजर डाउन और फिर ट्रेन नंबर डाउन के अंदर भी इसी तरह से जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं डाउन के अंदर, यानी जो वापस आ रहे होंगे रिटर्न कर रहे होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। तो जो हमारा एरे है, जो मैंने आपको, अगर मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर देखें, ये ट्रेन पैसेंजर्स अप और डाउन में सीट्स थी, तो जितनी सीट्स जिस ट्रेन से भी बुकिंग हुई है उस ट्रेन में से माइनस हो जाएंगे और इसी में ही स्टोर होंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह डाउन के लिए भी, तो ये जो हमने इस वक्त एरे के अंदर माइनस किया वो इस वाले एरे में किया था। तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेन में से टोटल में से नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे थे वो माइनस हो गए। अब आ जाते हैं डिस्काउंट की कैलकुलेशन में। तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए जो मैंने चेक लगाया है वो इफ एल्स इफ और एल्स में इसको लगाया है, और इसमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर से चेक किया क्या 80 के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो देखें, ग्रुप ऑफ 80 मैक्सिमम के लिए इन्होंने कहा था कि एवरेज 10 पैसेंजर को हम फ्री करेंगे। तो हमें पता है कि अगर तो 80 लोग हुए, 80 का ग्रुप हुआ, तो पैसेंजर्स जो चार्ज करने हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो मैंने वेरिएबल लिया है पैसेंजर्स टू चार्ज, ठीक है, ये वाला वेरिएबल ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे थे उनमें से मैक्सिमम क्योंकि 80 है तो 80 के ऊपर 8 पैसेंजर बनते हैं, तो -8 कर दें। तो -8 कर देंगे, तो अगर सपोज 80 था तो 80 -8 72, तो जो चार्ज करना है पैसेंजर्स वो हमने 72 को करना है, तो इसीलिए इस वेरिएबल का नाम पैसेंजर्स टू चार्ज कर दिया। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो जो नंबर ऑफ टिकट्स है प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से, तो डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट तो करवाना था, वहाँ डिस्प्ले की बात कहीं पर भी सिनेरियो में नहीं की गई कि डिस्काउंट डिस्प्ले भी हो। अगर आप चाहते हैं तो उसको प्रिंट भी करवा दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप डिस्काउंट को प्रिंट भी करवा लें। ठीक, अच्छा, अगर पैसेंजर्स 80 से ज़्यादा नहीं है या 80 के बराबर नहीं है, तो फिर हमने चेक करना है कि भाई 10, 20, 30, 40, 50 इनके दरमियान, यानी 10 to 80 के दरमियान तो कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमने एस एफ में दोबारा चेक किया कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जाहिर सी बात है अगर 80 से ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर 80 से कम होंगे, तो कम होंगे तो हम चेक कर रहे हैं क्या 10 से ज़्यादा हैं। यस, अगर 10 से ज़्यादा हैं तो फिर अब देखें ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर ज़रा सी हमने टेक्निक यूज़ करनी है। वो क्या है कि अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स सपोज 25 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 आंसर तो हमें 2.5 मिलता है, लेकिन हम इसका इंटीजर पार्ट निकाल लें अगर, तो हमें इसका इंट जो मिलेगा INT इस फंक्शन से वो हमें सिर्फ 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 या 20 से ज़्यादा 21, 22 से लेके 29 तक जो भी वैल्यू होगी उस पर हमें 2 ही पैसेंजर्स को फ्री करना है। ठीक है, तो 2 पैसेंजर्स फ्री करने के लिए हमने उसको 10 से डिवाइड करके और उसका इंटीजर पार्ट ले लिया, तो 2 पैसेंजर्स जो थे वो हमें यहाँ पर मिल गए। अगर ये 35 होते तो 3 मिल जाता, अगर ये 41 होते तो हमें 4 मिल रहा होता इस फॉर्मूले के तहत। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स में से हमने उतने पैसेंजर्स को फ्री करना है, तो इसलिए इसमें से उनको माइनस कर दिया, तो जो पैसेंजर्स टू चार्ज है हमारे पास वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह डिस्काउंट को भी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल को 10 से डिवाइड किया, इंटीजर जो नंबर आ गया उसको टिकट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल ये दोनों कंडीशन इफ और एल्स इफ वाली फॉल्स हो जाती हैं कि पैसेंजर्स ना 80 से ज़्यादा हैं ना 10 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो ग्रुप में नहीं है और हमने उनको फुल चार्ज करना है। तो जो पैसेंजर्स टू चार्ज है वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल, जितने ट्रैवल कर रहे हैं हमने उन सब को चार्ज करना है, तो पैसेंजर्स टू चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। यहाँ तक जो है वो हमने डिस्काउंट और जो परचेजिंग है पैसेंजर्स की जिनको हमने चार्ज करना है वो कैलकुलेट कर लिया है।
एंड इफ कर देंगे इफ के फंक्शन को। अब आ जाते हैं जो हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अब कैलकुलेशन में क्या है, हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, हर ट्रेन की लिखा हुआ था सेपरेटली। तो उसके लिए अमाउंट, इसीलिए मैंने दो वेरिएबल लिए थे, अरे अमाउंट अप और अमाउंट डाउन। अमाउंट अप में जितनी अप वाली ट्रेन हैं उनका टोटल आ रहा होगा, और अमाउंट डाउन में जितनी डाउन वाली ट्रेन हैं उनका टोटल आ रहा होगा। तो अमाउंट अप ट्रेन में हमने ट्रेन नंबर को एज इंडेक्स वैल्यू हर जगह यूज़ किया है, जो यूज़र से इनपुट लिया था। पैसेंजर टू चार्ज अभी हमने ऊपर डिस्काउंट के वहाँ कैलकुलेट किया है कि कितने पैसेंजर्स को चार्ज करना है। अगर ग्रुप में थे तो उसी हिसाब से पैसेंजर टू चार्ज हमारे पास आ गए होंगे। टिकट प्राइस कांस्टेंट है 25, जो कि हमने टास्क 1 में ही ऊपर ले ली थी। ठीक है, $25 उससे मल्टीप्लाई होगा, और एक अमाउंट जो जनरेट हुआ वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा टोटल अमाउंट में, और अमाउंट अप में, और दोबारा अमाउंट अप में ही इसी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अमाउंट अप की 1 पे 1 ट्रेन का पूरा अमाउंट आ रहा होगा, 2 का सेकंड इंडेक्स पे, 3 का थर्ड इंडेक्स पे, और फोर्थ का 4 इंडेक्स पे। सेम कैलकुलेशन जो है वो अमाउंट डाउन के लिए की गई है। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि एक रिक्वायरमेंट आखिर में ये भी है कि जो टोटल दिन, पूरे दिन के अंदर कितनी जो है सेल आउट हुई, तो उसका भी टोटल अमाउंट हमें चाहिए। तो वो हमने इसी जगह पे कैलकुलेट कर लिया। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस अमाउंट अप जो ऊपर अभी कैलकुलेट हुआ, और अमाउंट डाउन जो अभी ऊपर कैलकुलेट हुआ है, इन दोनों को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो जब जब टिकट्स बिकेंगे ये सारी कैलकुलेशंस होती जाएंगी सोल्ड होने पर, और साथ साथ ये कैलकुलेशन भी चलती जाएगी। ठीक जी, यहाँ तक तो हो गई कैलकुलेशंस जो कि थी अमाउंट से रिलेटेड, पैसेंजर्स की टिकट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ याद होगी आपको, शुरू में डिस्कस हुई थी कि अगर टिकट्स बिकने के बाद उस ट्रेन में कोई सीट अवेलेबल नहीं रही, तो जो स्टेटस था वो अवेलेबल से क्लोज पे चला जाए। ठीक, तो हमने वो यहाँ पर कैलकुलेट किया है, चेक किया है कंडीशन के तहत। तो ट्रेन पैसेंजर्स अप चेक कर रहे हैं कि ट्रेन नंबर अप, ये जो नंबर है ट्रेन का इंडेक्स वैल्यू 1 पे, अगर ये 0 हो गया है, तो अभी पैसेंजर्स अप में शुरू के वक्त डे 1 पे, यानी जब डे स्टार्ट हो रहा है, तो 480 था, टिकट सोल्ड आउट होते गए, और यहाँ तक हुआ कि सारे टिकट बिक गए, तो वो 0 हो गया होगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या कर देगा, जो स्टेटस है ट्रेन नंबर 1 वाली लोकेशन पे, उसको क्लोज कर देगा। इसी तरह से स्टेटस डाउन पे भी क्लोज कर देगा, अगर स्टेटस डाउन में उस ट्रेन का स्टेटस जो ट्रेन पैसेंजर्स डाउन में वो 0 पे चला गया है, पैसेंजर्स सारे बुक हो चुके हैं और कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से चेक करते करते हर एक का स्टेटस भी अपडेट होता चला जाएगा। जी, टास्क 2 के अंदर जो है ना, वो हमने कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो इसमें कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल किए थे, जैसे कि पैसेंजर्स टू चार्ज या अप एंड डाउन। तो वो मैंने डिक्लेयर नहीं किए थे, तो बाद में इनको यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर भी कर दिया है, ताकि सूडो कोड में हम उसको इस्तेमाल कर सकें आगे। शुक्रिया। तो टास्क 2 जो थी वो यहीं तक थी कि हमने ट्रेन टिकट परचेस जो था वो करनी थी, उसके हिसाब से अपडेट करना था अपने एरेस को और स्टेटस को, और डिस्काउंट्स कैलकुलेट करने थे। तो वो हमने चेक किए। तो उम्मीद है कि आपको टास्क 2 समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टास्क 3 को डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।